नमस्कार बच्चों, आप सभी का यूनिक क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। करंट अफेयर मीन्स जो जो हमारे तत्काल की घटनाएं घटती हैं, जिसके अंतर्गत जो कुछ नया खोज हुई है, नई नियुक्तियां हुई हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस करें। अपॉइंटमेंट मीन नियुक्तियाँ, जिसका हम कभी बार एग्जाम किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो एक बार, जिसमें नियुक्तियों के बारे में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक आता ही है। आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखें और इसके बारे में ध्यानपूर्वक देखें और ध्यानपूर्वक समझें। सबसे पहले हम नियुक्तियों के अंतर्गत नियुक्तियों के बारे में सीखते हैं। सबसे पहली नियुक्ति हमारी क्या आती है? अपॉइंटमेंट में आता है राष्ट्रपति। हमारा राष्ट्रपति फिलहाल करंट का कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की। हमारा क्वेश्चन कैसा आ सकता है? हमारा क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमारा 15वें नंबर का जो राष्ट्रपति बना है वह कौन सा है? द्रौपदी मुर्मू। याद है? क्वेश्चन का कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को आंसर के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है। कैसे? राष्ट्रपति पूछ ला, डायरेक्ट राष्ट्रपति आ गया तो द्रौपदी मुर्मू। इवनु पूछ ले कौन से नंबर का है? 14वें नंबर का रामनाथ कोविंद थे, 15वें नंबर के हमारे द्रौपदी मुर्मू। आगे बात समझ में। क्वेश्चन का ये मत मानो कि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अब इसके बाद आता हमारा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति मीन्स जो वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं जिसको उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है भाई? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कौन से नंबर का है? 14वें नंबर का। 13वें नंबर के कौन से? वेंकैया नायडू। ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछ करता है हमारे नायडू ने कि ये। अब 14वें नंबर के आजा जगदीप। क्या है? जगदीप। जगदीप धनखड़। आगे समझ में आया? ये हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इसके बाद आता हमारा नंबर 3 पे आता है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश हमारा कहाँ का होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। दिल्ली का सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं जिसको। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? यूवी ललित। यूवी ललित कौन से नंबर के हैं? 49वें नंबर के। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा, 49वें हमारे सर्वोच्च न्यायालय के यूवी ललित कौन से नंबर के हैं? क्वेश्चन देखो ऐसे ही पूछा जा सकता है। यूवी ललित दिया बाय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यूवी ललित कौन से क्रमांक के हैं? तो आप क्या लिखेंगे? 49वें। ये भी इसके बाद आता है मान्यवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसका क्या? मुकुल रोहतगी। कौन है? मुकुल रोहतगी। ये भी इसके बाद सभापति ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति हमारा उपराष्ट्रपति। जो हमने डिस्कशन किया था कौन से नंबर के हैं? जगदीप धनखड़ हमारे 14वें नंबर के हैं। कौन से नंबर है? 14वें नंबर के। ये राज्यसभा के हैं। राज्यसभा हमारा उपराष्ट्रपति के अंदर दादा जो जगदीप धनखड़ है। ये बात है लोकसभा। लोकसभा के चुनाव भी सुने होंगे। अब लोकसभा चुनाव 2024 में भी होएगा, उससे पहले 19 में हुआ था। लोकसभा के हमारे अध्यक्ष हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है फिलहाल? ओम बिरला। ओम बिरला हमारी कौन सी लोकसभा चली हुई है? हमारी 17वीं लोकसभा चली हुई है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद चलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। अब चुनाव का भाई हरियाणा के अंदर जो सीईटी एग्जाम आएगा, कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, पंचायती चुनाव हो रहे हैं, इसी कारण चुनाव पर आधारित भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मे भी सीईटी के अंदर हमने सीईटी को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को डाले हैं करंट अफेयर के अंदर। ये भी इसके बाद आता है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन से नंबर के हैं? क्रमांक के 25 में। क्वेश्चन यहीं से हम घुमा के ले भाई। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त क्रमांक कौन से हैं? 25 मा दे दे ऑप्शन में, 24 मा दे दे, 23 मा दे दे, कौन सा? 25 मा। क्वेश्चन ये मत मानो कि क्वेश्चन एक ही टाइप से पूछा जाता है। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। यहाँ से भी पूछा जा सकता है। कई एग्जामों में देखा मैंने, जहाँ मेंस सीजीएल तक के में देखा है कि 25वां क्वेश्चन ये पूछ दे, नाम दे देंगे, उसका क्रमांक पूछा जा सकता है। मे भी। ये भी इसके बाद आ जाओ हमारा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं। कैग। इसके
कौन है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन से नंबर के हैं भैया जी? 14वें नंबर के। एक क्वेश्चन वहीं पे फिर चलना है भाई। नियंत्रण महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के। ऑप्शन में मिल सकता है 12वां नंबर, 15वां नंबर, 13वां नंबर। आपके मन में डाउट आएगा 15वां भी हो सकता है, परंतु ध्यान रखना 14वां नंबर, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद महालेखा नियंत्रक जिसको CAG बोलते हैं, कौन से हैं? सोनाली सिंह। कौन सा क्रमांक है? 26वां। वही फिर से रिपीट होएगा क्या? 26 में नियंत्रण महालेखा सोनाली सिंह। 26 क्या? सोनाली सिंह नियंत्रण महालेखा कौन से नंबर की? 26वें नंबर की। इसके बाद ये बाजा हमारी सेनाओं के बारे में। कितनी सेना है हमारी? थल सेना भाई, जल सेना भाई, वायु सेना भाई। हाँ, हमारे पास चौथी कोई आर्मी नहीं है, 3 आर्मी है। ये भी इसके बाद थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। अच्छा भाई, मनोज पांडे कौन से? 29वें नंबर के। क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे कौन से क्रमांक है? 29 बोले तो 29 है, ठीक से। या यूँ पूछ ले 29वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। ये भी इसके बाद आता नौसेना। नौसेना का तो हमने एग्जाम के अंदर NTPC टायर 2 के अंदर भी आया हुआ था एग्जाम, ठीक से। उसमें क्या पूछ रखा? नौसेना के अध्यक्ष कौन? नौसेना के अध्यक्ष कौन? आर हरि कुमार। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये एग्जाम में आए हुए इस टाइप से क्वेश्चन, जहाँ पे 25वां दे रखा है। 25वां इसमें नौसेना का अध्यक्ष है जो 25वां कौन सा है? आर हरि कुमार। ये क्वेश्चन आया हुआ था NTPC के अंदर। ये भी इसके बाद आ जाओ विदेश सचिव। विदेश सचिव हमारे विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन कावतरे। कौन है ये? इसके बाद सलाहकार प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हो गया, वो प्रधानमंत्री का सलाहकार भी हुआ कर। क्या हो यार, उनको सलाह देना। कि इस प्रकार की कोई भी योजना बनानी होती है, किसी के बारे में डिस्कशन करना होता है, उनकी सलाहें, ये नहीं होता कि प्रधानमंत्री डायरेक्ट ही फैसला ले देता है। उनको सलाह देने के लिए कुछ मेंबरों की कमेटी बनाई जाती है। कमेटी बनाने के बाद उसके अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री को कमेटी फैसला उसको सबमिट कराने से पहले बताती है। बताने के बाद उसके सलाहकार कौन है? तरुण कुमार। जो उस कमेटी के अध्यक्ष होते तरुण कुमार हैं। तरुण कुमार उस कमेटी के प्रधानमंत्री उनसे डिस्कशन करते हैं कि ऐसी योजना है, इसके तहत ऐसे ऐसे कार्य करना है। फिर उसके बाद वही फैसला प्रधानमंत्री लेते हैं। तरुण कुमार है हमारे। ये जब हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार है। मुख्य आर्थिक जो इकोनॉमिकली है ना, उनका भी मुख्य आर्थिक हो रहा है। उनका मुख्य आर्थिक कौन है? अनंत नागेश्वरन। ये भी इसके बाद प्रधान ऑफ वैज्ञानिक सलाहकार। प्रधान आ गया, प्रधान का मीन्स ऊपर है सबसे। किसका? वैज्ञानिक होगा सलाहकार भारत सरकार। भारत सरकार के अनुसार कौन है? अजय कुमार सुदे। अजय कुमार सुदे। आगे समझो बात यहाँ तक। हमने सेनाओं के बारे में चल रहे थे। सेनाओं के अंतर्गत हमने थल सेना कर लिया था, नौसेना कर लिया था। अब चलते हैं वायुसेना के अंतर्गत। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? VR चौधरी। 27 में इसके अंतर्गत क्या पूछा था? 27 में VR चौधरी वायुसेना के कौन से क्रमांक है? 27वें नंबर के। इसके बाद आ जाओ CBI को बोलते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो। इसके निदेशक कौन है भैया जी? सुबोध कुमार जायसवाल सिंह। इसके बाद चलते हैं हम मुख्य सूचना आयुक्त। सूचना आयुक्त RTI बोलते हैं जिसका राइट टू इंफॉर्मेशन की इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, परंतु यह मुख्य सूचना आयुक्त है जो CIVC बोलते हैं, जिसका अंदर है यशवर्धन कुमार सिन्हा। 11वें है। इसके अंदर क्या है? 11वें देखिए, यशवर्धन कुमार सिन्हा सूचना आयुक्त के कौन से क्रमांक हैं? 11वें नंबर के। इसके बाद IB बोल्स इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके निदेशक कौन हैं? तपन कुमार डेका। आज हमारे तपन कुमार डेका। रा मीन्स रो इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलते हैं। जो ये भी रो हमारे क्या होते हैं? ये फॉरेन में होते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं। ये हमारे वहाँ की जांच पड़ताल करते हैं। खुफिया एजेंसी बोलते हैं जिसको। गुप्तचर प्रमुख कौन है इसके? सामंत कुमार गोयल। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के प्रमुख कौन है? दिनकर गुप्ता। इसके बाद निदेशक प्रवर्तक ED का आपने नाम भी सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है प्रवर्तक निदेशालय। इसका निदेशक कौन है? संजय कुमार मिश्रा।
ये भी इसके बाद हमने थल सेना कर चुके हैं, वायु सेना कर चुके हैं, जल सेना कर चुके हैं। सेनाएं कंप्लीट होने के बाद अब चलते हैं अर्धसैनिकों बल के अंदर। अर्ध मीन्स आधे सैनिक। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसके निदेशक कौन से हैं? एस.एल. थाउसन। कौन है? एस.एल. थाउसन। यहाँ तक समझ में आ गया। ये भी इसके बाद CISF। CISF मीन्स केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना, वहाँ पर जो गार्ड होते हैं जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, वहाँ के महानिदेशक कौन है? शीलवर्धन सिंह। इसके बाद आता ITBP। ITBP वहाँ पर हुए जवान होते हैं जहाँ पर बर्फीला इलाका होता है, उसके महानिदेशक कौन है? S.L. थाउसन। ई बाजो नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 2015 में, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की। इसके CEO परमेश्वर अय्यर। इसके बाद चलते हैं हम अध्यक्ष ऑफ संघ लोक सेवा आयोग के कौन है? मनोज सोनी। अध्यक्ष। ये भी इसके बाद चलते हैं अध्यक्ष ऑफ लोकपाल। लोकपाल के कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। राष्ट्रीय आगे चलते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कौन है? विजय सापला। इन सभी को उतार लो। अध्यक्ष ऑफ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हमारे अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अरुण कुमार मिश्रा। 8वें। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन से हैं? 8वें। क्वेश्चन नंबर इसमें 7 भी पूछेगा, 6 भी पूछेगा, परंतु क्या है? 8वें। इसके बाद आता अध्यक्ष ऑफ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अध्यक्ष ऑफ रेलवे बोर्ड, अध्यक्ष MCO रेलवे बोर्ड के कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। इसके बाद आता अध्यक्ष ऑफ भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? हमारे माधवी पुरी। इसके बाद चलते हैं अध्यक्ष ऑफ नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो के कौन है? हमारे जुल्फकार हसन। ये भी इसके बाद आता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हमारे कौन है? नितिन गुप्ता। इसके बाद चलते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष। ये तो प्रत्यक्ष कर के तो हमारे कौन थे? नितिन गुप्ता। अप्रत्यक्ष कर के जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर के बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? हमारे अध्यक्ष हैं तो विवेक जौहरी। इसका CEO भारतीय विशिष्ट पहचान, जिसको UDI आधार कार्ड का नहीं बोलते, आधार कार्ड का नाम है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। आधार कार्ड इसी के तहत होता है। इसके कौन है? CEO सौरभ गर्ग। इसके बाद चलते हैं अध्यक्ष ऑफ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग। जितने भी भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग है, 31 राष्ट्रीय राजमार्ग वैसे तो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग का प्राधिकरण है NIA की कौन है? अलका उपाध्याय। कौन है? अलका उपाध्याय। अध्यक्ष ऑफ भारतीय पर्यटन विकास निगम। पर्यटन मीन्स जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं उनके कौन से निगम अध्यक्ष कौन है? सांबित पात्रे। कौन है? सांबित पात्रे। किसके? अध्यक्ष ऑफ पर्यटन विभाग के। इसके बाद हम सीखते हैं निदेशक ऑफ इंजीनियर इंडिया लिमिटेड को जो EL बोलते हैं, उसके निदेशक हमारे कौन है? वर्तिका शुक्ला। इसके बाद चलते हैं हम ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको ऑयल इंडिया निदेशक कौन है? हमारे रंजीत रथ। कौन? रंजीत रथ। इसके बाद आता है निदेशक ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के कौन है? अतुल भट्टा। आगे समझ में बात है। इसके बाद आ जाता हमारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, जो गांवों में बिजली पहुंचती ना, उसके हमारे निदेशक कौन है भैया जी? विवेक कुमार देवेंग।
इसके बाद आ जाता हमारा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुकें भी पढ़ी होंगी आपने, जो कक्षाओं में लगती हैं। उसके निदेशक कौन है? हमारे दिनेश प्रसाद संकलानी। इसके बाद आ जाता हमारा, ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम के अंदर आया हुआ था, डीएसएसबी के अंतर्गत आया हुआ था। अध्यक्ष ऑफ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको हम सीबीएसई बोलते, क्या बोलते हैं? सीबीएसई, जिसके निधि छबर। इसके बाद आता हमारा इसरो। इसरो के अध्यक्ष कौन से? जो इसरो के अध्यक्ष, इसरो हमारा कहाँ पर है? बेंगलोर के अंदर, ठीक से। इसके हमारे कौन है अध्यक्ष हैं? एस सोमनाथ 10वें। क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप हो सकता है, जो इसरो के नहीं है, सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष कौन से क्रमांक के हैं? 10वें। ये क्वेश्चन हमारा 3 टाइप से पुटअप हो सकता है, ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। कैसे? 10वें इसरो के अध्यक्ष कौन से हैं भाई? सोमनाथ। अच्छा भाई, सोमनाथ अध्यक्ष कहाँ किसके हैं? इसरो के। 2 क्वेश्चन। अच्छा, कौन सा क्रमांक है? 10वां। इस टाइप से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद आता हमारा, क्या आता है भैया जी? इसके बाद आता है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कहाँ पे है भैया जी? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर। निदेशक कौन है इसके? अजीत कुमार मोहंती, ठीक है भाई। ये भी इसके बाद आता डीआरडीओ। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? नलालथम्बी कलासिम। विक्रम साराभाई। साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कौन सा? विक्रम लिख लो, विक्रम कौन है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। उन्नी कृष्ण नायर कौन है निदेशक? यहाँ तक समझ